एसवी साइंस चैनल में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग के, तो उसके लिए तैयारी के लिए मैं आपको 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, 50 बायोलॉजी के, जिसमें बॉटनी जूलॉजी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन चूज़ करके लाई हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। एडवांस में ऑल द बेस्ट सबको, और वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये शायद जूलॉजी से ही है, बर्ड्स के बारे में पूछा है तो जूलॉजी से ही ये क्वेश्चन है। तो ऑर्निथोलॉजी डिस्क्राइब अबाउट, ऑर्निथोलॉजी किसके बारे में वर्णन करता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने पेपर को मर्ज किया हुआ है, ताकि जो हिंदी यूपी बोर्ड से उनको दिक्कत ना हो। वैसे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी डिस्क्राइब अबाउट, तो ऑर्निथोलॉजी बर्ड के बारे में डिस्क्राइब करा, तो इसमें ये आंसर सही होगा। सेकंड है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका डार्विन, लिनियस, डीवेरिस, मेंडल, इसमें लिनियस होगा। थर्ड क्वेश्चन है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट कैन बी डिफरेंशिएट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, टेल, सीलोम, डॉर्सल ट्यूबुलर, नर्व कॉर्ड, ब्रेन। तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है। राइबोसोम्स आर हेल्प इन, राइबोसोम्स किस में हेल्प करता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसलेशन, रिप्रोडक्शन, तो ट्रांसलेशन में, ठीक है। सेंट्रोसोम इनिशिएटेड, सेंट्रोसोम आरंभ करता है, क्या आरंभ करता है, सेल डिवीजन को, तो ये करेक्ट आंसर है। पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, पोलर बॉडी का निर्माण होता है, तो पोलर बॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ग्रेस्टुला, ब्रेस्टुला, तो oogenesis में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर ऑब्जर्व्ड इन, जानवर और पौधों की विशेषता देखी जाती है। इसमें जानवर और पौधे जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करते हैं वो कौन है, अमीबा, यूग्लिना और प्लीना पैरामीशियम, तो यूग्लिना है जो एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं। हाइड्राइज, हाइड्रा क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा क्या है, ओमनीवोरस है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है या विविपेरस है, तो ये कार्निवोरस है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल पैरासाइट आर मोस्टली राउंड वर्म, एनारोबिक, फ्लैट वर्म, बाइसेक्सुअल, तो पूछ रहा है कि आंतोजीवी में ज़्यादातर होते हैं, जो आंतों के परजीवी होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एनारोबिक होते हैं, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट है प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है, अमीनो एसिड का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट आया हुआ है, ठीक है, ये सबको ही लगभग पता होगा। वायरस रिप्लिकेट ऑन, वायरस कहाँ पे रिप्लिकेट करते हैं, तो लिविंग टिश्यू में करते हैं। जब वायरस हमारे डेड हो जाते हैं और उनको फिर से एक लिविंग होस्ट मिल जाता है तो वहाँ पे रिप्लिकेशन करने लगते हैं, तो ये लिविंग टिश्यू में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इन होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, वायरस संक्रमण के जवाब में निम्नलिखित में से कौन मेजबान कोशिका से बनता है, कोशिका में बनता है, तो ये इंटरफेरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा सेल से सेल संचार की सुविधा देता है, तो ये गैप जंक्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोग रिवीजन करते रहिए, अपने से आंसर गेस करते रहिए, वैसे तो टिक लगा हुआ है पर फिर भी गेस करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, कौन सा इसमें से न्यूक्लियस को कंटेन नहीं करता, जो इरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी में जिसको बोलते हैं, आरबीसी को एक दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट, तो यही हमारा जो होता है न्यूक्लियस कंटेन नहीं किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सल्फर, इसमें से कौन सा सल्फर को कंटेन करता है, हिस्टिडीन, प्रोलिन, सेरेलिन, मेथियोनिन,
तो जो मेथियोनीन है वो क्या करता है, हमारा सल्फर को कंटेन किया रहता है। अगर मेथियोजिन की जगह सिस्टीन दिया रहे तब भी आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। ये भी जो है सल्फर को कंटेन किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसमें से कौन सा अविकल्पी परजीवी है यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वॉलवॉक्स, राइजोपस, फनेरिया, पक्सीनिया, तो पक्सीनिया, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। हेट्रोसिस्ट हेल्पिन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2014 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हेट्रोसिस्ट हेल्प इन, हेट्रोसिस्ट किस में सहायक है या सहायता करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये सहायता करता है। फोटोसिंथेसिस में नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, इन सब में नहीं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में करता है, ठीक है। एस्कोकार्प फाउंड इन, एस्कोकार्प निम्न में से किस में मिलता है या किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, ब्रायोफाइटा, तो ये फंजाई में यानी कवक में। एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट इन द सीड ऑफ, ये कौन से सीड के ऊपर एल्यूरोन सतह मतलब लेयर होता है, तो किसमें पाया था, तो ये बरले जिसको बोलते हैं, बरले जौ, हिंदी में जौ बोलते हैं, इसमें पाया जाता है, जौ में। जौ के ऊपर जो लेयर्स होती है उसको एल्यूरोन कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइटा इज नोन एज, ब्रायोफाइटा में जड़ की तरह कौन सी रचना मिलती है, ट्राइकोम, राइजोइड, फ्लैजेलम, प्रोटोनेमा, तो ये मूलाभास बोलते हैं, मूलाभास बोलते हैं राइजोइड को हिंदी में, तो राइजोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स फाउंड इन, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स किसमें पाया जाता है, पाइसियम सेटावियम, ग्रासेस, प्लाज्मोडियम, कारिनोमस, ठीक है, कारिनोमस में, ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कारिनोमस, जो कि स्लेवरी ग्लैंड भी है। नेक्स्ट है, फॉर स्टेनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स विच स्टेन इज यूज, गुणसूत्र को अभिरंजित करने के लिए कौन सा अभिरंजक प्रयोग किया जाता है, सेफ्रेरिन, मिथाइलिन ब्लू, फास्ट ग्रीन, एसिटोकार्मिन, तो इसमें ये एसिटोकार्मिन होगा आंसर, ये करेक्ट आंसर है एसिटोकार्मिन। वेरिएशन इन डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 इज पॉसिबल ड्यू टू, द्विसंकरण अनुपात 9:9 3:3:1 में विभिन्नता किस प्रकार से संभव है या किस कारक से संभव है, तो ये इंटरेक्शन ऑफ जीन के कारण होता है, जीन का इंटरेक्शन होता है, तो ये उससे पॉसिबल है। विच एंटीबायोटिक इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल tRNA टू राइबोसोम, इनमें से कौन सा प्रतिजैविकी अमीनो एसाइल विच एंटीबायोटिक इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल tRNA टू राइबोसोम, तो इसका होगा टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज टर्मिनल कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन, तो इसमें पूछता है अक्सर करके कि इसका टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है, तो UAG होता है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है UAG का। जीन गन हेल्पिन, जीन गन किसमें सहायक है, जीन आइसोलेशन, जीन ट्रांसफर, जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, तो जीन ट्रांसफर में। वेलामेन प्रेजेंट इन, वेलामेन किसमें प्रेजेंट होता है, कस्कूटा, राइजोफोरा, वांडा, ब्रायोफाइलम, तो वांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इन्फ्लोरेंसेस इज प्रेजेंट इन ऑस्मियम, तो इसका आंसर होगा वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम या आइसोलेट फ्रॉम, तो वोलेटाइल तेल किससे निकलता है, ठीक है, कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन या आइसोलेट, कुछ भी यहाँ बोल सकता है कि वोलेटाइल ऑयल कहाँ से ऑब्टेन होता है या कहाँ से आइसोलेट होता है, तो वर्टिवेरा से, वर्टिवेरा करेक्ट आंसर है। ट्राइकोडर्मा हेल्प इन, ट्राइकोडर्मा किसमें सहायता करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिजीज कंट्रोल, पॉलिनेशन, जीन ट्रांसफर, ट्राइकोडर्मा डिजीज कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसकी क्रीम आती है स्किन डिजीज के लिए ट्राइकोडर्मा नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनमें से कौन सा जीवाणु जेनेटिक इंजीनियरिंग में सहायक है, तो इसमें से कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम टुमनिफियंस, ठीक है, ये हमारा क्या है
जेनेटिक इंजीनियरिंग में यही बैक्टीरिया हेल्पफुल है। बोरॉन डिफिशियंसी इफेक्ट, बोरॉन की कमी से कौन प्रभावित होता है? तो पॉलन जर्मिनेशन में जो पराग अंकुरण होता है उसमें ही इफेक्ट पड़ता है। जब बोरॉन की डिफिशियंसी प्लांट में हो जाती है तो जर्मिनेशन नहीं होता है। इन विच प्रोसेस NADP इज कन्वर्ट इनटू NADPH2, किस प्रक्रिया में NADP का परिवर्तन NADPH2 में होता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करेक्ट आंसर। In which step of Krebs cycle FAD is reduced into FADH2? क्रेब चक्र में किस क्रम में FAD का FADH2 में परिवर्तन होता है? तो सक्सिनी से एसिड से जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब। इन विट्रो प्लांट रीजनरेशन विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज हेल्पफुल? तो BAP ये करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है माइकोराइजा मेनली हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, मिनरल ट्रांसपोर्ट, रूट फॉर्मेशन, फॉस्फोट सोल्यूबलाइजेशन। ठीक है, तो ये फॉस्फोट सोल्यूबलाइजेशन में होगा। ठीक है, एडिबल मशरूम, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। ये मशरूम की स्पीसीज दी हुई है, पूछ रहा है कि इसमें से खाने योग्य कौन सा मशरूम है। तो कौन सा है? प्लूरोटस। ठीक है, प्लूरोटस, प्लूरोटस ये खाने योग्य मशरूम होता है जो हम खाते हैं। द मोस्ट कॉमन ट्री स्पीसीज इन इंडियन रेन फॉरेस्ट, भारतीय रेन फॉरेस्ट में बहुलता में कौन सी वृक्ष की प्रजाति मिलती है? तो होपिया, होपिया इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट, C4 का इसमें कौन सा एग्जाम्पल है C4 प्लांट का? तो मेज, मक्का। एग्जाम्पल ऑफ फंजाई इन परफेक्टिस, इनमें से कौन सा अपूरक कवक का उदाहरण है? तो अल्टरनेरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।